प्यार की अगर मिसाल दी जाती है तो वो एक माँ के प्यार की दी जाती है, लेकिन आज हम एक ऐसी माँ के बारे में बताने वाली है जो अचानक से वहशी दरिंदी बन जाती है और वो एक एक कर कर अपनी 3 छोटी छोटी मासूम सी दिखने वाली बच्चियों की हत्या करती है, वो भी बहुत दरिंदगी के साथ। और उसके बाद वो सुकून से टहलते हुए थाने में पहुंचती है और पुलिस को बताती है कि मैंने अपनी तीनों बेटियों को मार दिया है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस पूछताछ करती है और पूरा मामला सामने आता है तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं। यकीनन ऐसी घटना जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती हो तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। बिहार के बक्सर ज़िले के ब्रह्मपुर थाने में 2 सितंबर की सुबह लगभग 6 से 7 बजे के टाइम पर एक महिला थाने में टहलती हुई आती है और बड़े ही सुकून के साथ सिपाही के पास खड़े होकर वो बोलती है कि मैं अपनी 3 बेटियों की 3 बच्चियों की, अपनी सगी बच्चियों की हत्या कर आई हूँ। पहले सिपाही को ये बात मजाक लगती है, वो महिला उसको पागल दिखती है। वो उससे बोलता है कि तुम पागल हो या फिर कोई नशे में हो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है शायद। लेकिन वो महिला बिल्कुल ठीक से दोबारा से इस बात को जब रिपीट करती है तो सिपाही को उसके ऊपर उसको सीरियस लेते हुए फ़ौरन वहाँ के SHO को बुलाया जाता है। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच जाता है, थाने में खलबली मच जाती है और महिला के साथ जब ठीक से पूछताछ की जाती है तो वो बताती है गाय घाट गाँव में उसका घर है, घर में ही तीनों की लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस फ़ौरन उस महिला को लेकर जब उस घर में पहुंचती है, घर के अंदर घुसती है तो पहले से ही वहां पर कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कमरे में जाकर देखा जाता है तो छोटी छोटी मासूम सी तीनों बच्चियों की लाशें एक के बाद एक पड़ी हुई थी और पुलिस हैरान रह जाती है। वहीं तीनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तीनों बच्चियों की उम्र लगभग, एक की उम्र 8 साल, दूसरी की उम्र 6 साल और तीसरी बच्ची की उम्र 3 साल थी। वहीं बहुत सारे सवाल थे कि आखिर महिला ने अपनी तीनों बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों की आखिर हत्या क्यों की। और पुलिस महिला से पूछताछ शुरू करती है तो महिला बताती है कि आज से 12 साल पहले उसकी शादी सुनील यादव के साथ हुई थी। उसका नाम पिंकी देवी है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक सा, उसका पति बहुत अच्छी आदत का है, लेकिन शादी के बाद उसको पहले एक लड़की होती है और उसके बाद उसको उम्मीद थी कि दोबारा से उसके लड़का होगा, लेकिन फिर दोबारा से एक लड़की और हो जाती है। और आखिर में वो लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं कि आखिर में तीसरी बार तो उनका 101% लड़का ही होगा। लेकिन उसके बाद भी एक और लड़की हो जाती है। अब 3 लड़कियां थी, वो परेशान हो चुकी थी, वो चाहती थी कि उसके सिर्फ एक लड़का हो जाए। अभी तक कोई लड़का नहीं था। वहीं उसकी देवरानी और उसकी सास एक ही घर में रहती हैं, जॉइंट फैमिली है और देवरानी के 2 लड़के हैं। और 3 दिन पहले ही जब देवरानी के एक और लड़का होता है, 3 लड़के उसके हो जाते हैं, तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में आ जाती हूँ क्योंकि चारों तरफ यही बातें चल रही थी कि इसके 3 लड़के हैं और इसके सिर्फ 3 लड़कियां हैं। और ये सारे ताने सुन कर मैं थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। मेरा पति सुनील यादव बेंगलुरु में रहकर मजदूरी करता है, मुझे अकेले ये ताने सुनने पड़ते थे और इसी बात को लेकर मैं शुक्रवार की रात बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। वहीं उसके बाद जब मैं सोने चली जाती हूँ, मेरी तीनों बेटियाँ सो जाती हैं, तो मैं रात के लगभग 1 बजे के टाइम पर उठती हूँ और एक एक कर अपनी तीनों बेटियों के मुंह पर तकिए से उनकी सांस रोक कर, दम घोट कर उनकी जान ले लेती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी तीनों बेटियों की लाश के पास बड़े ही सुकून के साथ सो जाती हूँ। सुबह थाने पहुँचती हूँ। वहीं पुलिस जब सास से पूछताछ करती है कि तुम अपनी बहू को ताने मारती थी या फिर क्या वजह थी, तो सास बताती है कि साहब बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था, इसने हमारे साथ बैठकर रात के टाइम खाना खाया था। खाना खाने के बाद ये अपने कमरे में अपने बच्चों के साथ चली गई थी, लेकिन जब मैं सुबह उठकर इसको उठाने के लिए आई चाय पीने के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं उठी। इससे पहले कोई भी लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, सिर्फ इसको टेंशन थी 3 लड़कियां होने की और इस वजह से जलन में, हसद में उसने अपनी तीनों बेटियों की हत्या कर डाली। पुलिस महिला को उठाकर जेल भेज देती है, लेकिन जब
ये बात पति को पता चलती है जो बाहर रहकर अपनी बेटियों के लिए पैसे कमा रहा था, तो उसका रोते रोते बुरा हाल हो जाता है। और उन 3 बेटियों की हत्या की जिम्मेदार सिर्फ पिंकी देवी नहीं है, वो माँ नहीं है जिसने अपनी बेटियों की हत्या की, बल्कि ये समाज भी इस चीज़ का जिम्मेदार है, क्योंकि समाज ने बेटों को ज़्यादा अहमियत दी और बेटियों को कम आंका। इसी वजह से उस माँ के दिमाग में ये ख्याल आया, वो डिप्रेशन में गई और उसने हत्या कर दी। और दूसरी बात, आज के टाइम पर लोग अपनी कमियों की वजह से, अपनी कमज़ोरियों की वजह से दुखी नहीं है, बल्कि सामने वाले की खुशियाँ देखकर उनको इतनी जलन होती है, इतनी दिक्कत होती है कि वो सिर्फ इसी वजह से टेंशन में आ जाते हैं और जो कुछ उनके पास होता है वो उसको भी ख़त्म कर डालते हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस माँ को क्या सज़ा मिलनी चाहिए जिसने ममता को पूरे तरीके से शर्मसार कर दिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।